हेलो कमांडर, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल बोर्ड क्रैकर सीबीएसई पर। तो आज हम अपना जो मिशन लेकर आए हैं वो मिशन का नाम है PR5I। PR5I ये हमारे मिशन का नेम है, ये हमारे कोड है, मिशन कोड। ओके, तो मिशन क्या है हमारा? मिशन देखिए हमारा ये है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये आपका रियल नंबर चैप्टर का है और एक्सरसाइज है 1.2 इसका है, ये मैंने बता दिया। तो करते हैं इसको। बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि वो इसको कर नहीं पाते, उनको याद नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुमको बिल्कुल एकदम बेसिक से समझाऊंगा, तुमको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तुम्हारे मन में एकदम रट जाएगा कि सवाल कैसे करना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं इसकी ओर। तो आज हमारी जो सीरीज मिशन 100 है, इसका डे 2 है। डे 2 है आज हमारा। तो आज के में हम लोग पढ़ेंगे प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। कोड है PR5I। कोई पूछे क्या पढ़ रहे हो, PR5I, वो पूछे ये क्या है, कहना मिशन कोड। ओके, तो चलो इसको हम लोग करते हैं ग्रेट डिकोड। चलो तो हम लोग अपना मिशन करते हैं। तो देखो पहले डालो आंसर, आंसर डाल दिया। अब लिखो, ये इन्होंने कहा है कि प्रूव करो रूट 5 इरेशनल है। तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, मान लेते हैं कि रूट 5 रेशनल है। तो यहां पर लिखो लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रेशनल। लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रेशनल। रेशनल क्या होता है? जिसको हम लोग P बटे Q की फॉर्म में लिख सकें। और इरेशनल क्या होता है? जिसको हम लोग P बटे Q की फॉर्म में ना लिख सकें। ठीक है, अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं बता दूं। देखो, इरेशनल होते हैं जो पॉइंट वाली संख्या हो, जो रूट में संख्या हो, रूट में भी कैसी संख्या हो जिनका स्क्वायर होता ना हो। जैसे 7 है रूट में, तो ये तो इरेशनल है। अब रूट में अगर 9 है तो ये रेशनल है, क्योंकि 9 का एक स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है? 3। तो 3 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, और 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा देंगे तो ये तो रेशनल हो जाएगी। तो रूट में भी वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट ना होता हो और पॉइंट में वो रेशनल इरेशनल होते हैं। ठीक है, और रेशनल वो होता है जिनको P बटे Q की फॉर्म में लिख सके। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर रूट 5 इक्वल्स टू P अपॉन Q। क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में तो होगा अगर रेशनल है। तो यहाँ पर लिख दो व्हेन P एंड Q आर कोप्राइम, P एंड Q आर कोप्राइम, कोप्राइम, कोप्राइम। और एक ये और लिख दो एंड Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q इक्वल टू नॉट जीरो। ओके, अब देखो P और Q कोप्राइम है। कोप्राइम क्या? जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। कैसा? जैसे आप लोगों ने 17 और 19 ले लिया। 17 के फैक्टर करो क्या आएगा? 17 गंजा 17। 19 के करो क्या आएगा? 19 गंजा 19। तो 17 के क्या हुआ? 17 इंटू 1। 19 की क्या हुआ? 19 इंटू 1। यही तो हुआ फैक्टर। अब इसके अंदर कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1, क्योंकि और कोई है ही नहीं। तो ये कैसे हैं? ये हमारे कोप्राइम नंबर हैं। कोप्राइम नंबर सुनिए कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। ओके, समझ गए? तो ये होते हैं हमारे कोप्राइम नंबर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कोप्राइम है PR2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? रूट 5 Q इक्वल्स टू P। ठीक, अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अरे ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, अब स्क्वायर करो दोनों तरफ। रूट 5 Q का स्क्वायर करो और P का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? रूट 5 का क्या हो जाएगा? 5, और Q का Q स्क्वायर, यही तो होगा, और इक्वल टू P स्क्वायर। अब ये जो 5 है ये Q के संग मल्टीप्लाई में है। क्यों? अगर Q की हमको कोई वैल्यू दे दे रखने को तो हम रखेंगे, तो ऐसे ही तो रखेंगे। मानो Q की वैल्यू है 4,
हम लोग कैसे रखेंगे, 5 इंटू 4 का स्क्वायर ऐसे ही तो रखेंगे यहाँ पर, है। तो ये 5 जो है ये मल्टीप्लाई में है क्यों पे संख्या, और हमको पता है मल्टीप्लाई से जब बराबर के इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, किसमें, डिवाइड में। तो बस यहाँ पर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5 कर दिया, पी स्क्वायर के नीचे ले गए। अब ये हमारी एक एक्वेशन बन गई, एक्वेशन फर्स्ट हो गई है हमारी, ठीक है, ये हमारी एक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मार्कर गिर गया तो यहाँ पर 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो यहाँ लिखो देन 5 also divides p, also divides p। अब बच्चे सोचेंगे पी स्क्वायर लिखा तो पी को क्यों करेगा। अब मानो पी स्क्वायर की जगह हम लोग कोई नंबर रख दें, हमने पी की जगह नंबर लिया 25, तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि पी के ऊपर स्क्वायर है, अपॉन 5 है, 5 कर दो। अब देखो पी स्क्वायर मतलब जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 का स्क्वायर कितना, 625 अपॉन 5। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है क्योंकि ये 625 है, ये 625 है, इसको कर रहा है डिवाइड, ओके कर रहा है। अब यही हम लोग मान लें देन 5 ऑल्सो डिवाइड टू पी, क्यों, पी को क्यों करेगा, क्योंकि 5 पी को भी 5 बार में काट रहा है, तो पी को भी कर रहा है, पी स्क्वायर को भी कर रहा है कितनी बार में, 125 बार में, और पी को भी कर रहा है 5 बार में। तो बस हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग अगर स्क्वायर ना भी करें अब भी वो पी को डिवाइड करेगा। तो भाई हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया। ये आप लोग मान लो स्टेप 1, इतना स्टेप 1 है, इतने की पहले आप लोग प्रैक्टिस करो। अब स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 2 में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही कम है, तो चलिए स्टेप 2 की ओर बढ़, देखिए हमने ये इरेज कर दिया। अब हम लोग स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 2 देखिए क्या करना है हम लोगों को, अब दोबारा मान लेते हैं हम लोग क्या, लेट्स अगेन लेट्स लिखो, आपको दोबारा मान रहे हैं ना तो अगेन लेट्स लिखो। तो ये हमारा स्टेप 2 है, अगेन लेट्स p अपॉन 5 इक्वल्स टू n। अब ये क्या है, ये क्या है, क्या है, ये हमने p अपॉन 5 बराबर m मान लिया, m एक इंटीजर है। अब ये क्यों माना, ये इसलिए माना इससे हमारी p की वैल्यू निकल आए। हम लोग p की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या निकल आएगी, p इक्वल्स टू 5m हमारी निकल आई p की वैल्यू। अब हमारी जो एक्वेशन 1 बनी थी उसमें रखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पुट वैल्यू p एक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5, यही थी। इसमें रखो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी का क्या है 5m, इसका स्क्वायर अपॉन 5, अब हो जाएगा क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर अपॉन 5, यही हो गया। अब 5 से 25 5 बार में कट गया तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो बस यही हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू m, ये हो गया। अब यहाँ पर 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो लिखो 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, तो यहाँ लिखो 5 ऑल्सो डिवाइड द क्यू, 5 ऑल्सो डिवाइड क्यू। अब देखो क्यू स्क्वायर को कर रहा, क्यू को क्यों करेगा वो मैं तुमको पी स्क्वायर वाले में समझा चुका। यहाँ पर भी तुम 25 रख दो, 25 का अगर स्क्वायर करोगे तब भी डिवाइड करेगा, नहीं करोगे तब भी डिवाइड करेगा, ओके। अब स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 3 में हमारा क्वेश्चन खत्म। तो अब चलिए चलते हैं स्टेप 3 की ओर। तो देखिए स्टेप हमारा 3 है। अब हमको क्या करना है, हम लोग दोबारा मानते हैं
तीसरी बार भी मानते हैं क्या, अगेन लेट्स, फिर लिखो अगेन लेट्स। अब क्या करना, पहले हम लोगों ने p अपॉन 5 माना था, अब हम लोग q की वैल्यू निकालने के लिए q अपॉन 5 मानेंगे, और इसके बराबर भी हमें इंटीजर मानेंगे। इंटीजर अब हम लोग n ले लेते हैं, पहले m लिया अब n ले लो, और यहाँ लिख दो इंटीजर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, q बराबर 5n आ गया, ये हमारी q की वैल्यू हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, p और q की वैल्यू रख के देखते हैं अपॉन में, p एंड q, ठीक है, p एंड q इक्वल टू, p की वैल्यू क्या निकली थी 5m, और q की वैल्यू क्या निकली है 5n। अब देखो यहाँ पर तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चूंकि p इक्वल टू 5n एंड q इक्वल टू 5n, ऐसे लिख सकते हो, अच्छा रहेगा लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 5 जो है दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर होगा। क्यों, m और n कोई इंटीजर हैं, हम मानिए m और n की जगह कोई इंटीजर रखते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें प्लस वाली सारी संख्या आ जाए, माइनस वाली सारी आ जाए, और इंफिनिटी तक कोई सी भी आ जाए, इंफिनिटी को बस जीरो ना आए, जीरो आए तो लुल हो जाएंगे, जिस सब जीरो हो जाएगा यहाँ, फिर मामले ही खत्म है, इसलिए जीरो ना आए। ओके, अब देखो n की जगह मानो कोई इंटीजर रख दो, कुछ भी करो, हम कह रहे हैं यहाँ 2 रखो, यहाँ 3 रखो, तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 नीचे 15। अब इनके फैक्टर करो, 10 क्या है 2 5, और 15 क्या है 3 5, और 5 1, तो 10 की क्या है 2 इंटू 5, और 15 की क्या है 3 इंटू 5। अब इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है 5 ही तो है, तो बस ये हमको पता लग रहा, तो हम लोग लिखेंगे P and Q have a common factor. P and Q have a common factor. Have a common factor. Common factor 5. ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक, ये लिख दिया। अब देखो ये कॉन्ट्रेडिक्शन है, कैसे, हम लोगों ने P और Q क्या माने थे, को प्राइम, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यहाँ तो कॉमन फैक्टर 5 निकल आया, ये कॉन्ट्रेडिक्शन है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन, इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन। तो लो भैया कॉन्ट्रेडिक्शन हो गई, तो हम लोग लिख देंगे सो अवर असम्पशन वाज रॉन्ग, सो अवर assumption was wrong, और यहाँ लिख दो hence रूट 5 is irrational, क्या irrational, ये लिख दो। और दो भाई, लो भाई, भाइयों बहनों, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, ले। और बताओ और कुछ, और कोई प्रॉब्लम, हो गया प्रूफ। हमने क्या करा, रिकैप, अब तुम्हारा रिवीजन करवा दूं। देखो पहले हम लोगों ने रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माना, फिर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर स्क्वायर करा, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करने के बाद हमने कहा कि 5 पी स्क्वायर को कर रहा, पी को भी करेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने पी की वैल्यू निकाली, सेकेंड स्टेप में वैल्यू जो निकली उसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट करा, उसके अंदर हमको पता लगा क्यू स्क्वायर को कर रहा 5 तो क्यू को भी करेगा, तो हम लोगों ने फिर दोबारा मान के क्यू की वैल्यू निकाली और पी और क्यू की वैल्यू रख दी, और हमको पता लगा यहाँ एक कॉमन फैक्टर 5 है, तो ये कॉन्ट्रेडिक्शन है और हमारा मानना गलत है। हमारा क्या मानना गलत है कि रूट 5 रेशनल है और साथ ही साथ पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है। ओके, तो ये हमारा मानना गलत था, रूट 5 रेशनल हो गया। तो अब अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा और वहां पर आप लोगों से पासवर्ड पूछेंगे। पासवर्ड आपका क्या है, ये है PR5I, पासवर्ड है, पासवर्ड ये आपका पासवर्ड है। ओके, ये आपका पासवर्ड है, ये आप लोग वहां डाल देना, मिल जाएगा। तो आप लोगों का शुक्रिया हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने 2 दोस्तों को शेयर कीजिए, उनसे कहिएगा वो अपने 2 दोस्तों को शेयर करें। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता आपसे, केवल और केवल
इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो हमारे संग बने रहिए। हम आपके मैथ्स एंड साइंस दोनों में 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी हम रखते हैं। ओके, तो आज बस इतना ही कहना था, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आपका दिन शुभ हो और पढ़ाई अच्छे से करना। बोर्ड में 99.99% लाने हैं तुमको। ओके, माँ बाप का सपना भी तो है तुम्हारे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय।